बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अनस बेटा, ये एक टॉपिक है हमारे पास जिससे काफ़ी एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक वैसे तो देखने को एक बस एक पैराग्राफ है लेकिन इसमें स्पेलिंग्स हैं काफ़ी, सॉरी इसमें टर्म्स हैं काफ़ी जो याद करनी है। और टर्म्स भी क्या मतलब, इसमें एग्जांपल्स हैं बहुत सारी जो और भी मज़ीद इस टॉपिक को थोड़ा बना देती है मुश्किल। अब क्या चीज़ है ये भाई, ये एक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर उन्होंने बताया भाई। कार्टिलेज क्या चीज़ होती है? कार्टिलेज एक सॉफ्ट फॉर्म है, फ्लेक्सिबल फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की। यानी कि बोन से ज़्यादा, बोन्स जैसी तो नहीं है ये, बोन्स तो हार्ड होती है, ये सॉफ्ट है। सही। अच्छा, बोन्स की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन का नाम क्या था बेटा? पेरियोस्टियम। कार्टिलेजेस के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन का नाम क्या है? पेरिकॉन्ड्रियम। क्योंकि कॉन्ड्रो या कॉन्ड्रा का मतलब होता है कार्टिलेज। तो एक चीज याद रखना, जैसे बोन्स को साइंस में कहते हैं ऑस्टियो, कार्टिलेजेस को साइंस में कहते हैं कॉन्ड्रो या कॉन्ड्रा। तो वहीं से निकला है कॉन्ड्रियम। सही है ना, यहाँ तक सही है। और ये जी ह्यूमन सर। में मौजूद होती हैं, और ये प्रीकर्सर टू बोन होती है, यानी कि बोन से पहले एक बच्चे में, एम्ब्रियो में डायरेक्ट बोन्स नहीं बनती हैं। उसके डेवलपमेंट में पहले कार्टिलेजेस बनती हैं, फिर वो आगे जाके बोन्स में डेवलप हो जाती हैं। कार्टिलेजेस क्या प्रोवाइड करती हैं? सर कार्टिलेजेस जो हमारी बोन्स के दरमियान होती हैं, जैसे ये एक बोन है, ये एक बोन है, यहाँ पे कार्टिलेज लगी हुई है यहाँ पे। तो ये रगड़ से यानी कि फ्रिक्शन से बचाती हैं, फ्रिक्शन रिड्यूस करती हैं बिटवीन बोन्स। ये कुशन प्रोवाइड करती हैं, शॉक एब्जॉर्बर। ये हमें बचाती है बहुत ज़्यादा फोर्सेस से, कंप्रेसिव फोर्सेस, जैसे हम कोई चीज़ लग जाती है, हमें कोई झटका लग जाए। वेट बेयरिंग स्ट्रेसेस, कोई वेट उठा लिया मूवमेंट के दौरान, सब ये कार्टिलेजेस मदद करती हैं। वरना अगर ये कार्टिलेजेस टूट जाए या कम हो जाए तो बोन्स का जो बीच में गैप है वो करीब कम हो जाएगा, बोन्स आपस में रगड़ होंगी, खाएंगी रगड़, और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो फिर मसले होंगे बहुत मूवमेंट में। कार्टिलेजेस में ब्लड वेसल्स तो होती नहीं है, इसमें लिखा हुआ है दे लैक ब्लड वेसल्स, यानी कि ए वेस्कुलर है। तो ये अपना न्यूट्रिशन आसपास से लेती हैं, सराउंडिंग टिश्यू से। कैसे? ब्लड वेसल तो है नहीं, सिंपल प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं डिफ्यूजन, movement of gases or ions or molecules from the region of high concentration to the region of lower लोग concentration। कंसंट्रेशन। ब्लड, सॉरी, जो बोन्स होती हैं वो फ्रैक्चर के बाद भी काफी एक डेढ़ महीने में, दो ढाई महीने में हील हो जाती हैं, उस यानी कि रिपेयर हो जाती हैं। जो कार्टिलेजेस हैं, हेलो। हाँ बेटा सॉरी, मैं ये कह रहा था कि जो कार्टिलेजेस हैं बहुत स्लोली ग्रो करती हैं और रिपेयर भी बहुत स्लो होती हैं बाकी टिश्यूज के मुनासबत से। तो ये अच्छा पॉइंट है। कार्टिलेजेस के सेल्स का नाम क्या है सर? कॉन्ड्रोब्लास्ट, जहाँ से सारी कहानी स्टार्ट होती है। फिर वो आगे जाके डिवाइड होते हैं, डेवलप होते हैं, मेच्योर होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स में। जिस तरह बोन्स के तीन किस्म के सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट। तो कार्टिलेजेस के सिर्फ एक किस्म के सेल हैं, उसका नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स। सही। और कार्टिलेजेस जो हैं वो आपके पास कहाँ पे मौजूद होती है? दे आर कंसंट्रेटेड इन लेक्यूना इन द कार्टिलेज। ये अजीब सा पॉइंट है, दे आर कंसंट्रेटेड इन लेक्यूना इन द कार्टिलेज। यानी कि ये जो सेल्स होते हैं, ये हमने जो अभी बोन का टिश्यू पढ़ा था जिसमें स्पेसेस होती हैं, इन स्पेसेस को हम लोग लेक्यूना कहते हैं। तो वहीं पे आपको कार्टिलेजेस के सेल्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, और क्या चीज़ है? और इनमें एक प्रोटीन होता है, इसको कहते हैं कोलेजन। तो कोलेजन प्रोटीन इनमें है। इनमें एक और भी चीज़ है, इनमें प्रोटीन प्लस ग्लाइकन यानी कि कार्बोहाइड्रेट, एक कंपाउंड इसको कहते हैं प्रोटियोग्लाइकन, वो भी मौजूद है। प्रोटियोग्लाइकन कौन सा कंपाउंड है जो दो चीज़ों से मिलके बनता है? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, और दूसरा है प्रोटीन। तो ये दोनों मिला के एक कंपाउंड बनाते हैं, इसको कहते हैं प्रोटियोग्लाइकन। बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, वो अलग है, ये प्रोटियोग्लाइकन। प्रोटीओग्लाइकन किस चीज से मिलके बनता है? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड प्रोटीन। कॉन्ड्रोइटिन भी एक किस्म का प्रोटीन है। तो प्रोटीन सल्फेट एंड प्रोटीन। तो बस ये चीज़ है। आप सर ये याद नहीं करो बेशक, आप कौन ये याद कर लो प्रोटीओग्लाइकन। सर कोलेजन के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, हाँ, नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स भी होते हैं, यानी कि सिर्फ कोलेजन नहीं है। तो अगर सिर्फ यहाँ पे भी कोलेजन होता तो कार्टिलेजेस भी हार्ड हो जाती। इनमें और भी चीज़ें हैं, कोलेजन कम है, उसके अलावा पंचायत बहुत ज़्यादा है। देर आर डैश टाइप्स ऑफ कार्टिलेज सर, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस। एक होती है हाइलीन कार्टिलेज, ये लिखी हुई है। एक होती है फिब्रो कार्टिलेज, एक होती है इलास्टिक। फिब्रो कवर्ड कभी भी आ जाए कहीं पे तो समझ जाओ कोई जगह बहुत हार्ड है, या कोई बहुत ऐसी जगह जहाँ पे मूवमेंट ज़रा कम है। हाइलीन जो है वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है, यानी कि ज़्यादातर हमारी बॉडी में
जगहों पे कौन सी कार्टिलेजेस लगी हुई बोन्स के आसपास? हेलो। हाइलीन कार्टिलेज मोस्ट अबंडेंट। अच्छा, ये इसकी सरफेस स्मूथ होती है, और ये हमारे पास बोन्स की सरफेसेस में लगी हुई होती है, रिब्स में लगी हुई है, स्टर्नम में लगी हुई, नोज में लगी हुई है। तो ये तीन जगह तो याद हो गई आपको, रिब्स, स्टर्नम एंड नोज, हाइलीन कार्टिलेज। फिर फाइब्रो या फिब्रो कार्टिलेज सब बाकी तमाम कार्टिलेजेस के मुकाबले में सबसे सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होती है। देखो सारी कार्टिलेजेस नरम है, लेकिन उस नरम में भी सबसे सख्त कौन सी है? फिब्रो है। और ये विप्रो। कहाँ मौजूद होती है? ये मौजूद होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये क्या चीज़ होती है? सर ये जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं, एक वर्टिब्रा और दूसरे, तो दोनों के दरमियान में एक डिस्क होती है, उसको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये कार्टिलेज वहाँ पे भी होती है। हमारे नीज जॉइंट में भी होती है, और हमारे पेक्टोरल गर्डल में भी होती है। पेक्टोरल गर्डल का मतलब है, बात हो रही है अपर लिम्स और शोल्डर की। शोल्डर प्लस अपर लिम्स। इलास्टिक कार्टिलेज सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। और ये कहाँ कहाँ होती है? पेना ऑफ द ईयर, कान का सबसे नीचे वाला हिस्सा। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब्स। देखो ऑडिटरी ट्यूब्स का मतलब ये वो नहीं है, बोन्स नहीं है, ये ट्यूब है। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब्स का मतलब है हमारे कान को अटैच करते हैं हमारे बाकी बॉडी पार्ट से। यानी कि हमारे जो ईयर है उसमें ऑडिटरी ट्यूब्स पाए जाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल थोड़े ज़्यादा अंदर होते हैं। इसी ट्यूब में का एक नाम होता है, आपने नाम सुना होगा। यहीं पे एक ट्यूब भी होता है, इंटरनल ट्यूब है, यूस्टेशियन ट्यूब। जी सर। गैसेस एक्सचेंज में पढ़ा होगा, और टाइटस मीडिया फर्स्ट ईयर। यूस्टेशियन जी जी जी। मिडिल ईयर को बिल्कुल कनेक्ट करते हैं हमारे फेरिंग्स से। जी तो ये चीज़ है, वहाँ भी मौजूद है। ये एपिग्लॉटिस जो हमारे पास गले में होता है, और लैरिंग्स जो हमारे पास वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स है। अब तो जी। ये टॉपिक कहीं से पढ़ लो, तो मैं इसकी एग्जांपल्स पे फोकस करना है। यहाँ जितनी दी हुई है उसके अलावा भी बतानी चाहिए कि एग्जांपल्स ऑफ हाइलीन, फिब्रो एंड इलास्टिक कार्टिलेज। एग्जांपल्स ऑफ, जैसे एग्जांपल्स ऑफ हाइलीन, इलास्टिक एंड फिब्रो कार्टिलेज। चार्ट वार्ट कोई मिले अच्छी बात है, जैसे जस्ट चार्ट्स लिखे हुए हैं इसके। लोकेशंस वगैरह कुछ दिया हुआ है इसका या नहीं? ऑडिटरी ट्यूब्स है, सर, कोई सर जॉब? इसके नोट्स नहीं है। सपोर्ट एंड मूवमेंट के नोट्स। सपोर्ट एंड मूवमेंट के नोट्स में देख देख लेता हूँ, मैंने लिखवाए भाई। जैसे आप की पॉइंट्स बना के भेजते हैं। हाँ मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं तकरीबन। ये वाले चार्ट में तो कोई खास चीज़ है, एग्जांपल्स नहीं है। तो कोई अच्छा कोई चार्ट मिले इंटरनेट से। एग्जांपल्स, हाँ एग्जांपल्स वाले चार्ट जरा, क्या लिखा है? तो सही है। थायराइड कार्टिलेज, एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज, कॉस्टल कार्टिलेज, आर्टिकुलर क्रिकोइड। हाँ दो तीन बस अच्छी हैं। हाँ तो ठीक है, बस फिर अगर हमारे पास इंटरनेट पे भी ज़्यादातर सब वही कॉमन एग्जांपल्स ही आ रही हैं जो आपके पास आपके सिंध बोर्ड में। अब एक नज़र फेडरल और पंजाब से देख लेना, तो इसकी एग्जांपल्स हो जाएंगी आपकी। सर बोन्स और कार्टिलेजेस में क्या फ़र्क है? वही देखो, बोन्स हार्ड होती हैं, कार्टिलेजेस सॉफ्ट होती हैं। बोन्स के मेच्योर सेल्स का नाम है ऑस्टियोसाइट्स, कार्टिलेजेस के मेच्योर सेल्स का नाम है कॉन्ट्रोसाइट्स। बोन्स कैल्सिफाइड होती है, इनमें कैल्शियम और मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिफिकेशन। कार्टिलेजेस नॉट कैल्सिफाइड, कुछ भी नहीं होता, तभी नरम होती हैं वो। बोन्स की कवरिंग को कहते हैं पेरियोस्टियम, कार्टिलेजेस की कवरिंग को कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। बोन्स का काम क्या है? प्रोटेक्शन और सपोर्ट देना। कार्टिलेजेस का काम क्या है? स्पेसिफिकली जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करना। बोन्स में तकरीबन 10 से 20% पानी, कार्टिलेजेस के सेल्स में 80% पानी। बोन्स के अंदर ब्लड सेल्स बनते हैं, यस बनते हैं। कार्टिलेजेस में ब्लड वेसल्स ही नहीं होती, तो ब्लड सेल्स बनाने का फायदा, ये चीज। हाँ ना, समझ आया बेटा? जी सर। सही है। अब एक और चीज, ये क्या है सर? ये एक ह्यूमन स्केलेटन का डिवीजन है। यानी कि इंसान के जो ढांचा है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक हिस्सा होता है बेटा आपके पास एक्सियल स्केलेटन, जिसको एक्सिस से कहते हैं, सेंटर का मतलब ये बॉडी में वो हड्डियां आती हैं इसमें जो सेंटर में होती हैं। एपेंडिकुलर का मतलब बॉडी की वो हड्डियां जो साइड्स में आती हैं, जिसमें अपर लिम्स और लोअर लिम्स आ जाएंगे।
तो ये चीज़ है। टोटल बॉडी टोटल कितनी बोन्स होती है एक एडल्ट में? 206। तो इसका ब्रेकअप किस तरह हुआ कि आपके पास 80 हो गई एक्सियल में, 126 हो गई अपेंडिकुलर में। तो दैट मेक्स अप द टोटल ऑफ 206 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स आती हैं सर? जिसमें स्कल आता है सेंटर में, रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम सेंटर में, थोरेसिक केज यानी कि रिब्स और स्टर्नम सेंटर में। सही है, इसमें टोटल 80 बोन्स आ रही हैं। हमारे खोपड़ी में से स्कल में कितनी बोन्स हैं? 80, सॉरी 28 बोन्स। तो 80 का ब्रेकअप, एक हो गया 28 बोन्स हो गई स्कल में। एक हो गई हमारी हायोइड बोन। हायोइड बोन कहाँ पे होती है दिखा देता हूँ। ये हमारे यू शेप बोन होती है हमारे मैंडिबल यानी कि लोअर जॉ के नीचे। हायोइड बोन ये रही बेटा आपके पास। मैंडिबल ये रहा, हमारा लैरिंग्स ये रहा, तो बीच में कौन सी बोन है? यू शेप्ड हायोइड बोन। ये हमारे समझो टंग के मसल्स को अटैच करवाती है प्रॉपरली। तो ये अच्छा, हायोइड बोन है, ये मुझे एक याद होती आ है। रहा है कुछ हाँ पिछले ये साल एमडी कैट के अंदर कुछ इस तरह क्वेश्चन आया था। एक हो गई हायोइड बोन। 26 होती हैं हड्डियां वर्टिब्रल कॉलम में। 26 हो गई रीढ़ की हड्डी है। और 24 होती हैं रिब्स, 12 एक तरफ 12 एक तरफ, तो 24 ये हो गई। और एक हो गई सीने की हड्डी स्टर्नम। अगर आप इन सबको प्लस कर दोगे तो आपका आंसर जरूर इंशाल्लाह 80 आ जाएगा। सर जरा कर दें प्लस, क्या पता सिन बोर्ड है यहाँ पे 81 भी आ सकता है। इनसे कुछ वो नहीं है। 28 +1 +26 +24 +1। सही है, तो हो गया आपके पास 80। जो स्कल है, सबसे ज्यादा जो है इसकी बोन्स की डिवीजन है। स्कल पूरी खोपड़ी, ये पूरी पूरी खोपड़ी स्कल। स्कल की जो बोन्स है वो फर्दर डिवाइडेड है किसमें? क्रेनियल बोन्स, यानी कि क्रेनियम स्कल का कौन सा पार्ट होता है? ऊपर वाला पार्ट, जिसके नीचे फौरन कौन सा आता है बेटा? जिसके नीचे ब्रेन आता है। तो पूरा स्कल के अंदर पूरा क्रेनियम नहीं, स्कल जैसे मैंने ये पूरा बना दिया खोपड़ी, तो स्कल में ये वाली हड्डी को हम लोग बोलेंगे क्रेनियम। फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? फेस में भी होती हैं 14 बोन्स होती हैं, अभी आएगा। और कुछ होती है कान की हड्डी, ईयर बोन्स। टोटल 6 होती हैं, 3 एक तरफ 3 एक तरफ। क्रेनियल बोन्स क्या काम करती है? क्रेनियल बोन्स ऑब्वियसली हमारे बोन्स हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगी। क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं? 8। 8, जिसमें 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एक फ्रंटल, एक ऑक्सीपिटल, एक एथिमॉइड, एक स्फिनॉइड। सर ये किस तरह? मैंने नर्वस कोऑर्डिनेशन में बच्चों को पढ़ाता हूँ, जैसे तुम्हें भी मैंने नर्वस कोऑर्डिनेशन में बताया था। ये होता है फ्रंटल लोब, यानी कि ये फोर ब्रेन। तो उसको आप क्या कह लो, ये पूरा आपके पास कौन सा है? फ्रंटल लोब। यानी कि ये बंदा इस साइड पे देख रहा है तो ये इसका ब्रेन का साइड व्यू है। तो ये फ्रंटल। यहाँ पे कौन सा? राइटल। पीछे कौन सा? ऑक्सीपिटल। और नीचे कौन सा? टेम्पोरल। तो ये पूरा आपके पास क्रेनियम के हड्डियां आ गई। और जो इस तरफ जो नोज होती है, तो नोज के पास ही थिमोइड होता है और उसी के पास स्फिनॉइड होता है। तो ये सब आपके पास बोन्स यहाँ पे आ जाती है। 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, फ्रंटल एक होती है, ऑक्सीपिटल भी एक होती है, इथिमॉइड एक, स्फिनॉइड एक। तो ये आपके पास पूरी क्रेनियल बोन्स का एक ब्रेकअप है। सही सर। सही। ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या होते हैं? देखो ऑसिकल्स कहते हैं स्मॉल बोन्स को। ऑब्वियसली ईयर में कोई बड़ी बोन्स तो होंगी नहीं। और ऑडिटरी का मतलब हो गया कि वो सेंस ऑफ हियरिंग। सही है, सेंस ऑफ हियरिंग हो गया। स्मॉल बोन्स को ऑसिकल्स कहते हैं। और ये मेट्रिक क्लास में तुमने पढ़ा हुआ होगा। ये 3 बोन्स होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। मेलियस स्टेप्स इनकस दिया हुआ है, ये होते हैं मेलियस इनकस स्टेप्स। दो दो क्यों? टोटल 6 कैसे? दो दो चार, 4 2 6। एक कान में 6, एक कान में 6। और स्टेप्स इंसान की बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। एस फॉर स्टेप्स, एस फॉर स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट बोन पूरी ह्यूमन बॉडी की कौन सी है? स्टेप्स। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? फीमर, कान की हड्डी, थाई बोन। सर एक बोन जो होती है जो हमारे स्कल के नीचे होती है, पोस्ट क्रेनियल, यानी कि हमारे बेसिकली क्रेनियम के नीचे होती है। और वो यू शेप्ड होती है और वो हमारी टंग के मसल्स को अटैच करवाती है।
हमारी टंग के मसल्स और हमारे ओरल कैविटी के सारे मसल्स को आपस में अटैच करवाती है। इस बोन का नाम है हायोइड बोन। तो हायोइड बोन होती है यू शेप। तुम देख सकते हो यहाँ पे एक फ्रंटल है अभी जो पढ़ाया था, एक ब्राइटल हो गया पीछे, ऑक्सीपिटल पीछे हो गया, ब्राइटल के नीचे कमोबेश टेम्पोरल हो गया। तो दो ब्राइटल, दो टेम्पोरल, एक फ्रंटल, एक ऑक्सीपिटल, एक स्फिनॉइड, एक इथिमॉइड। ऊपर वाले जबड़े को कहते हैं मैक्सिला, जो मूव करता है। नहीं करता, ये फिक्स्ड होता है। नीचे वाला जो है मैंडिबल, क्या ये मूव करता है? यस, ये मूव करता है। चबाते हैं हम कोई चीज और ये फिक्स्ड होता है। तो अपर जॉ बोन मैक्सिला, लोअर जॉ बोन मैंडिबल। हाँ ना सब, ना सब डन है। जी सर, आज थोड़ा हम स्पीड से चल रहे हैं लेकिन हाँ। ठीक है। नहीं अनस, वो अनस इसलिए क्योंकि इसके पूरे लेक्चर्स हैं, तुम वो देखोगे ना, वो तुम्हें एक एक चीज समझ में आ जाएगी। इसलिए पहले वाले जी इस पर आओगे तो तुम्हारा डबल अच्छा काम सर। हो। सर पहले मैं वो देखूं फिर ये आपके एम कैट एग्जैक्टली लेक्चर देखूं। एग्जैक्टली अनस, एग्जैक्टली। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ चंदा, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं तुम्हें, जब तक हम यहाँ पे हैं यार। कोई टेंशन नहीं है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो। पूरा पूरा वही है, तुम कहोगे अरे वाह यार। तुम्हें फिर ये लेक्चर और स्लो लगेगा फिर, ये देखो तुम्हारे सामने दिखा देता हूँ सही। मैं तुम्हें, प्लेलिस्ट से दिखाया। बस तुम्हें ये बेसिक पहले प्लेलिस्ट ये देखो। ये देखो पूरा पूरा, ये देखो जो आज तुमने पढ़ा है। ये पढ़ा है तुमने आज, राइट? ऐसी है, पूरा पूरा वही है। जी सर यही पढ़ा है। तो बस तुम ये प्लेलिस्ट अब टोटल कितने ड्यूरेशन की है अब यहाँ पे, ये तो मैं नहीं बता सकता। 22 और 22, मुश्किल से 2 घंटे मेरे ख्याल में, अनस। तो 2 घंटे में तुम्हारे जी पास ये एक्साइल अपेंडिकुलर तक सब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसलिए, तो टेंशन नहीं है, वो आराम से हो जाएगा। लेकिन पहले वॉली देख लेना तुम। तो ये चीज़ है। हाँ, वर्टिब्रल कॉलम अब बताता हूँ। वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी का क्या हिसाब किताब है। वही वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास टोटल हड्डियाँ होती हैं 33, जिसमें से हम लोग विजिबल कहते हैं कि 26 है। अब ये क्या हिसाब किताब है? भाई देखो, वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा होता है ना, वो होता है एस शेप्ड। एच शेप। एस शेप्ड, सही है। वर्टिब्रल कॉलम का शेप कौन सा हो गया? वर्टिब्रल एस। कॉलम, बिल्कुल थोड़ा सा ये टेल बोन तक, सही है। इसमें आसान है। ये जो हमारा नेक के पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, नेक के पीछे, अगर यहाँ नेक है मतलब ये पीछे की तरफ होता है ना वर्टिब्रल कॉलम, बैक बोन। तो नेक के पीछे जो वर्टिब्रा है, उसका नाम क्या होगा? सर्वाइकल वर्टिब्रा। और ये होते हैं C1 से C7 तक। सर्वाइकल वर्टिब्रा 1, सर्वाइकल वर्टिब्रा 2, इसी तरह होते होते कहानी कहाँ पहुंची? 7 तक। तो C7 तक हमारा कौन सा वर्टिब्रा कंप्लीट हो गया? सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसमें आपको एमडी कैट के हिसाब से क्या याद रखना है? सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 और 2 का नाम, सर्वाइ बाकी किसी का भी नाम नहीं। सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर 1 का नाम होता है एटलस। सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर 2 का नाम होता है एक्सिस। सही। एटलस एक्सिस, एटलस एक्सिस, ये सब बुक्स में लिखा हुआ है तकरीबन। अच्छा अब आ जाओ सर, हमारे जो सीने के पीछे जो वर्टिब्रा होते हैं, यानी कि बिहाइंड चेस्ट कैविटी या थोरेक्स, उसका बायो में नाम होता है थोरेसिक वर्टिब्रा। और ये होते हैं तकरीबन 12, तो T1 से T12, T1 से T12, सही है ना? जी सर। ये हो गया। अच्छा सर, हमारे थोरेक्स के बाद हमारा नीचे एब्डोमेन आता है। तो एब्डोमेन में, यानी कि एब्डोमेन के पीछे, बिहाइंड एब्डोमेन, तो एब्डोमिनल वर्टिब्रा बोलते हैं इसको, नहीं इसका नाम लंबर है। तो एब्डोमेन के पीछे होती है कौन सी वर्टिब्रा? लंबर वर्टिब्रा, L1 से L5। ये होती है आपके पास लंबर वर्टिब्रा। अब आ जाओ थोड़ा पेल्विस के पास, यानी कि हिप रीजन। तो ये मैंने पूरे रीजन को पेल्विस लिख दिया। ये पूरा रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इसको। तो ये पूरा पेल्विस रीजन है, इसको यहाँ दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे एक हड्डी होती है सैक्रम, नाम सुना होगा, सैक्रम। जी जी बेसिकली ये जी। आपको अलग अलग फिर नजर नहीं नीचे आती। कोका है। बिल्कुल। ये सैक्रम आपको बाकी हड्डियों की तरह अलग अलग नहीं मिलती, जिस तरह ये नजर आ रही है अलग अलग। सैक्रम और कॉक्सिस कुछ इस तरह होती हैं कि ये
ये कुछ इस तरह होती है कि ये आपस में फ्यूज लगती है, तो इसलिए हम उसको एक एक कंसीडर नहीं करते। हम सबको मिला के एक ही, यानी कि सैक्रम वर्टिब्रा होती है S1 से S5, ये टोटल 5 हड्डियां होती है, लेकिन ये फ्यूज होके कितनी बन जाती हैं बस फिर 1। इसी तरह यानी कि बच्चे से बड़े में ये फ्यूजन हो जाती है इनमें। कॉक्सिस क्या होती है? कॉक्सिस काफी नीचे ये होती है। अब अगर मैंने कॉक्सिस को भी सी कर दिया तो सर्वाइकल भी सी है, तो मैं CX कर देता हूँ। कॉक्सिस वर्टिब्रा 1 से लेके कॉक्सिस वर्टिब्रा 4 तक, तो टोटल 4 होती हैं, लेकिन कंबाइन होके कितनी होती हैं? 1। सही है ना? डन कैलकुलेशन। अब अगर मैं स्टार्ट से देखूं, सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी थी? 7। फिर ऐसे कितनी थी? 12। लंबर टोटल कितनी थी? 5। सैक्रम टोटल कितनी थी? 5। कॉक्सिस टोटल कितनी थी? 4। तो ये 12 और 7 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33। तो अगर आपसे पूछे कि टोटल बोन्स कितनी है, क्या पूछे है ना साहब से? टोटल बोन्स इन वर्टिब्रा। बोन्स में और वर्टिब्री में फर्क है। टोटल बोन्स की तादाद कितनी होगी? 33। और अगर वो आपसे पूछ रहा है टोटल वर्टिब्रा, टोटल क्या पूछ रहा है? वर्टिब्रा, तो आपका आंसर क्या होगा? 26। कैसे? 7 तो वही रखो, 12 भी वही रखो, 5 भी वही रखो। जो नीचे की 5 है वो एक कंसिडर हो रही है, और जो नीचे की जो हेलो 4 है सर, असल में मेरा एक। नेट बहुत खराब चल रहा है यार। 7 19, 19 और 5 24, 24 और एक 25, 25 और एक 26। तो टोटल वर्टिब्रा कितनी हो गई? 26। और टोटल बोन्स इन वर्टिब्रा 33। सही है नसी? समझ आया? टोटल वर्टिब्रा 26 और टोटल बोन्स इन वर्टिब्रा 33। जी अनस। हेलो सर, मेरा नेट बंद हुआ था आपका? हाँ नहीं नहीं, मेरे तो चल रहा था, पता नहीं आवाज आई। समझ आया? टोटल हड्डियां अगर पूछे जी। वर्टिब्रा में, तो वो विदाउट फ्यूजन पूछ रहा है 33। 33। और टोटल वर्टिब्रा पूछे इन योर वर्टिब्रल कॉलम, तो वो 26 है। तो आपको आखिरी की जो है वो एक ही कंसीडर करनी है, दिस ठीक है। वन एंड दिस वन। और वर्टिब्रल कॉलम का शेप क्या है? एस शेप्ड। सही है। और जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, तुम्हें यहाँ पे कर्व नजर आ रहा होगा, ये पूरा कर्व है। इस कर्व को क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली इस कर्व को बोलेंगे सर्वाइकल कर्वेचर। सही है। इस जी। कर्व को क्या बोलेंगे? थोरेसिक कर्वेचर। इस कर्व को क्या बोलेंगे? लंबर कर्वेचर। लंबा। सही। और नीचे वाले को सैक्रल कर्वेचर। अच्छा, डार्विन ने किस बोन को कहा था टेल बोन? बिल्कुल नीचे की तरफ टेल बोन। तो डार्विन ने कॉक्सिस का नाम रखा था। मतलब डार्विन की थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम चल गया फिर। इसको कहते हैं टेल बोन। नाउजुबिल्ला, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है। हाँ, जी सर। सिमिलैरिटी टेल जैसी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कि इंसान पहले बंदर था, नाउजुबिल्ला, वो गलत है भाई। तो ये चीज़ है। अच्छा, एक और भी चीज़ बताता हूँ सर। ये जो हमारे पास पूरी वर्टिब्रल कॉलम है, ये एक जगह से कॉन्वेक्स होती है, यानी कि कॉन्वेक्स होती है। फिर क्या हाँ, होगी? और एक जगह से कॉनकेव कॉनकेव। कॉन्वेक्स वेरी का गुड। फिर कॉन्वेक्स। अल्टरनेट होगा सर। ऑल्टरनेट। तो तुम पहला याद रख लो, बाकी तो अपोजिट है। सही है। ये कॉनकेव हो गया, फिर ये कॉन्वेक्स हो गई यहाँ से। तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। ठीक है। C1, ये हो गया आपके पास C2। ये चीज एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, पूरा वही चीज। और वर्टिब्रल कॉलम में जो हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां, वहां पे ब्लड सेल्स भी बनते हैं, तो ये भी जगह है हमारे ब्लड सेल्स बनने की। सही है। तो वर्टिब्रल कॉलम में भी बनता है ब्लड सेल्स, RBCs, WBCs। 7 सर्वाइकल, 12 जी thoracic, सर। 5 lumbar, 1 sacrum एंड 1 coccyx। सैक्रम किससे मिलके बनती? फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्री। कॉक्सिस किससे मिलके बनती? फ्यूजन ऑफ 4 वर्टिब्री। वर्टिब्रेट, ठीक है। सही हो जाएगा आपके पास। सही है ना? ये चीज़ है बेटा। आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, तुम प्लीज लेक्चर्स देख लो। तुम पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन ना करो, पहले तुम पहले सपोर्ट एंड मूवमेंट कर लो। जी सही। सर, क्योंकि इसकी बेस बनानी ये पड़ेगी। आज पढ़ा है ना? हाँ, ये आज पढ़ा है, मसला नहीं है। तो ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, तुम ये कर लो। मैं फिर कोशिश मैं करूंगा, मैं इंशाल्लाह, कल की हाँ। क्लास से पहले कम से कम 4 डन है, लेक्चर डन है। तो मैं तो देख लूँ। आज रात में 10 सवा 10 तक आ जाऊंगा इंशाल्लाह, उसके बाद भी अवेलेबल हो तो मुझे बता देना। तो अच्छा है, चले अगर। मसला नहीं है। सही है। बस मैं चले कोचिंग के ठीक लिए निकलता हूँ इंशाल्लाह ना, मुलाकात होती है, तुम जैसे भी मुझे इन्फॉर्म कर देना व्हाट्सएप पे। सही है।
ओके सर। ओके ओके बेटा, आप अल्लाह हाफिज़ अनस, अल्लाह हाफिज़।